अब उसको फिर चक्रवृद्धि ब्याज उसके आगे जाएंगे तो पेनल्टी लगेगा, मतलब चक्रवृद्धि लगेगा। सेकेंड, हमारे दूसरे मेंबर जो ऑपरेटर्स है इलेक्ट्रिक का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो समर का लोड कुछ और होता है, विंटर का कुछ लोड और होता है। तो इस तरह से फॉर्मेट किया जाए कि आपका समर में क्या लोड होगा और उसमें एक बाइफरकेट किया जाए। ये पेनल्टी वाला सिस्टम में नहीं आए। हम एक बार अगर कदम उठाए गए। ये जन सुनवाई खुदरा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए की गई थी। साल में एक बार ये आयोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रस्ताव पर हर श्रेणी के उपभोक्ता के लिए खुदरा बिजली दर का निर्धारण करता है और वो प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। आयोग ने उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया है, वेबसाइट पर दिया हुआ है और सुझाव आ रहे हैं। आज आयोग उन प्रस्तावों पर सुझाव लेने के लिए आया है कि अगले वर्ष बिजली की दरें कितनी निर्धारित करना उचित होगा और उस पर जो सुझाव मिले वो हमने नोट किए हैं, आयोग ने नोट किया है। हमारे साथ आयोग के दो माननीय सदस्य श्री ए के सिन्हा और श्री PS यादव भी हैं और हम लोग इनके सुझावों पर विचार करेंगे। साथ ही साथ कुछ शिकायतें भी उपभोक्ताओं की मिली हैं जिस पर कहा गया है कि अधिकारीगण जो हैं स्थानीय अधिकारी शिकायतों पर विचार करें और निराकरण करें। और हमने आज यहाँ विद्युत का जो उपभोक्ता फोरम है उसके कामों की समीक्षा की है और ये पाया है कि दरभंगा का विद्युत उपभोक्ता फोरम काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है। पहले से अधिक निष्पादन भी हुआ है। निष्पादन की गुणवत्ता, शिकायत को दूर करने का प्रयास इन्होंने सफलतापूर्वक किया है, तो मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। और पुनः अंत में यही कहूँगा कि नए साल के विद्युत दरों के निर्धारण पर जिसका अंतिम आदेश अगले महीने मार्च में संभावित है उसी पर सुनवाई हुई है और सारे सुझाव नोट किए गए हैं और उसी पर विचार। सर, जो स्मार्ट मीटर उसको लेकर लगातार शिकायत उपभोक्ता की मिलती रहती है कंज्यूमर का, तो इसमें जो कमियां हैं किस तरह से इसको दुरुस्त किया जाएगा या क्यों ऐसा होता है कि पहले का जो मीटर रहता है उससे अधिक बिल आता है? सरकार का ऊर्जा विभाग स्मार्ट मीटर लगा रहा है और सरकार का ऊर्जा विभाग इन शिकायतों पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी शिकायत में कोई वास्तविक बिंदु होगा तो ऊर्जा विभाग उसको देख लेगा। सर, ऐसी भी शिकायत मिली है जो कंज्यूमर नंबर होता है उसका जो कुछ ऐसे हैकर हैं जो उनका नंबर लेकर और रिचार्ज करने के नाम पर कुछ पैसा मंगा लेते हैं ऑनलाइन, तो ऐसे लोगों पे ये साइबर क्राइम का मामला है, ये पुलिस का मामला है। पुलिस में साइबर थाना भी हर जिले में खोला गया है। ये मामला जो है ना वो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का समस्या नहीं है, ये क्राइम है। हाँ, उसके लिए बहुत सारे साइबर क्राइम के लिए उपाय किए गए हैं। हेल्पलाइन है, कॉल सेंटर है और साइबर थाना खुला हुआ है। तो वो साइबर क्राइम कई तरह से होता है जिसमें एक ये भी है। आप चाहें तो उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन से और साइबर क्राइम थाना से ले सकते हैं कि क्या हो रहा है। सर, एक समस्या और भी है, स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं हो रहा है और रिचार्ज नहीं हुआ, 1 साल तक रिचार्ज नहीं हुआ, न कोई बिल आया। लेकिन जो 1 साल के बाद माननीय जिलाधिकारी के प्रयास से उसकी ठीक किया गया तो उस कस्टमर से आपका स्मार्ट मीटर खराब रहने के कारण उस कस्टमर से फाइन लिया गया, इंटरेस्ट लिया गया। ये कहाँ तक उचित है? विभाग के कमी के कारण कस्टमर को ऐसे परेशानी होती है। मैं पुनः यही बात कहूंगा कि सभी शिकायतों पर विभाग विचार कर रहा है और विभाग में ये बात आप रख सकते हैं। उम्मीद है वो उस पर विचार भी करेंगे, समाधान भी करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। को पुनः से पूरी तरह से इसको जो है रिव्यू करने के प्रोसेस में है, तो हम लोग एक ड्राफ्ट बहुत जल्दी इशू करने वाले हैं। तो आप जो कह रहे हैं जो प्रावधान है वो प्रावधान सप्लाई कोड का ही, तो एक ड्राफ्ट इशू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पब्लिक ओपिनियन सीख करेंगे। उसमें एक चेंज यही होगा कि इस दफा हम नहीं आएंगे, हम चाहेंगे कि आप आए, तो वहां पर भी अपना सुझाव दे सकते। तो उसको भी अगर आप सुझाव वहां पर दें तो उसकी सुनवाई वहां पे हम लोग करके ही फिर ड्राफ्ट को फाइनल करने के पहले सारी बातों को ध्यान में रख के करेंगे। तो ये चूंकि अभी जो ले रहे हैं वो नियमों के तहत ही है, इसलिए इनको गैर मतलब कानूनी या नियमों से बाहर जाके नहीं करता। इसमें चेंजिंग किया और हम लोग कोई भी रिवीजन देखिए सप्लाई कोड, चूंकि उसके हर प्रावधान लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रभावित करते हैं, तो आपकी राय लिए बिना उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सभी कंज्यूमर की राय ली जाएगी, जो पहले हम लोग इशू कर देंगे। हमारे वेबसाइट पर रखा होगा, आप चाहे तो उसका ऑन सेल भी रहता है, क्या वो सेल भी रहता है रहेगा
तो उस पर जो भी आप अपना सुझाव देना चाहेंगे, हम लोग सारी सुझावों को ध्यान में रखते हुए फिर फाइनल जन सुनवाई के बाद उस पर निर्णय होगा। कैसे होगा ये बता। और सर एक मुद्दा और भी अभी आपका बिजली बिल ड्यू है और वो इंडस्ट्री छोड़ के चला गया। इंडस्ट्री क्या किया, मतलब दोनार इंडस्ट्री मतलब ब्याडा उस जमीन को फिर दूसरे आदमी को अलाउट कर दिया, ठीक है। उस अलाउट में कर दिया दूसरे आदमी को, वहां बिजली लेने गया तो बोला पिछला बिल जमा कर, जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर कि आप पिछला प्रेमाइस का आदमी चेंज हो जाएगा तो आप उसका बिजली बिल नहीं ले सकते। हाई कोर्ट का ऑर्डर। एक ही मैं आप ही की बात को कह रहा हूं। इन पर अगर वो डालेंगे तो इनका तो घाटे में चला जाएगा। जब बंदी हो जाएगा तो इनसे आपको रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट बेकार खड़ा रहेगा। यही चीज मैंने भी कहा था, तो कमर्शियल भी रहना है डिस्कॉम में, कमर्शियल अप्रोच तो रहेगी, इंडस्ट्री को इंटरप्राइज को सपोर्ट करते हुए बढ़ना है, इसलिए कि यही तो हमको रेवेन्यू भी दे रहे हैं, ये रहेंगे तब तो रेवेन्यू आएगा। एक हो जाती है, उसके लिए प्रावधान सर ये होना चाहिए कि जिस यूजर ने कंप्लेन लॉग किया है उसके मोबाइल पे ओटीपी आना चाहिए, उसके बाद ही वो क्लोज होना चाहिए। अभी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं सर, जिनके पास भी कंप्लेन जा रहा है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन कि हमने ये इश्यू सॉल्व कर दिया। अब मैं क्लोज कर दिया है आपके तो इसका और सर एक चीज जानना था कि डिस्कनेक्शन के लिए अगर किसी ने डाला है तो डिस्कनेक्शन का रिक्वेस्ट डालने के बाद मैं उस मीटर को अगर यूज नहीं कर रहा हूँ फिर भी उसके डिमांड चार्जेस हर महीने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप एक बार ऑफिस में जाके आरसीडीसी होता है, रिकनेक्शन डिस्कनेक्शन का चार्ज वो जिस दिन आपका एमआर का डेट हो गया उसके बाद से अगर ये चार्ज करेंगे तब ये लायबल हो जाएंगे, आपको आंसरेबल होंगे कि वही क्यों दे रहे हैं। ठीक है सर। इसमें एक पॉइंट और है इंडस्ट्री में कि बाई चांस हमने बिजली कनेक्शन ले लिया और कल मेरा प्लांट फेलियर हो गया 6 महीना में, 3 महीना में, तो मैं बिजली कटाने जाऊंगा ना तो 12 महीना का ये फिक्स चार्ज मांगते हैं। तो ये 12 महीने से भी आगे तक का अपने स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया आपके लिए। उनको तो पता नहीं था कि आप 3 महीने में कटाइएगा, लेकिन उसके लिए जो उनको करना पड़ा, तार पोल ट्रांसफार्मर है उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर वो सीमेंट प्लांट लगा रहा है, स्टील मिल लगा रहा है, रोलिंग मिल लगा रहा है, तो बड़ा कंज्यूमर है, बड़ा कंजम्पशन है, तो वहाँ शायद होटल है या कोई छोटी इंडस्ट्री है, छोटा मार्केट है, रेडी करना पड़ेगा। सारा ओनर सब कंज्यूमर पर शिफ्ट करके नहीं कर पाएंगे। कल को आपका तार ओवरलोड होगा तो तार भी बदल पाइएगा क्या उससे? कंडक्टर तो अपने बदलिएगा ना, तो वो देख लीजिए। मैं इस बिंदु पर पूरी तरह माननीय सदस्य से सहमत हूँ और साथ में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि क्या चीज का बर्डन डालना है कंज्यूमर। अगर आपको देखिए बेसिकली क्या है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है पूरे बिहार में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, साथ में सपोर्टिव एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। इंडस्ट्री विल एड्रेस इट with the power supply. One, that will increase as both consumption also will be in stable condition and